नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। उमेश जी कैंपस में आपका स्वागत है। भाई आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 to 6। भाई जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, भाई पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाएं और आपको भाई सभी को नोट्स बनाने हैं। यदि किसी का डाउट आता है तो भाई आपको कमेंट्स करना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 to 6। और सभी को भाई दोस्तों को मेहनत करनी है अच्छे से, ईमानदारी के साथ। आइए हम शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज हमारा 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4, इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमें बताना है क्या ए सेट इज इक्वल टू बी है। अब हमने इक्वल सेट की बात की थी, तो इक्वल सेट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। सभी जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी जानते हैं भाई इक्वल सेट क्या होता है। क्या होता है इक्वल सेट? भाई ए सेट इज इक्वल टू बी होगा। कब होगा? यदि ईच ऑब्जेक्ट ऑफ ए, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाए? ईच ऑब्जेक्ट, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं, ऑफ सेट बी। सिंपल भाषा में ए के जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सारे ऑब्जेक्ट बी में मिलेंगे। बी के जितने ऑब्जेक्ट हैं ऑल ऑब्जेक्ट ए में मिलेंगे। ये यदि ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? सेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेट बी हो जाएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। बताओ भाई ए के अंदर क्या है भाई? ऑब्जेक्ट ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्या जो ए ऑब्जेक्ट है वो बी सेट से बिलोंग करता है? एंड ए बिलोंग्स टू बी भाई, बिल्कुल करता है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है बी बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू बी। ये रहा भाई सी। नेक्स्ट है सी बिलोंग्स टू ए एंड क्या जो सी ऑब्जेक्ट है ये बी के ऑब्जेक्ट में है भाई। ये रहा भाई सी, ये देखो। एंड सी बिलोंग्स टू बी। यहां पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा है भाई? डी है। अब डी जो ऑब्जेक्ट है वो किससे बिलोंग करता है? ए से बिलोंग करता है। एंड क्या डी बी से भी बिलोंग करता है? यस करता है। ये देखो। तो हम क्या कह सकते हैं? ए के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये देखो ए, ये रहा भाई ए, बी, ये रहा भाई बी, सी, ये रहा भाई सी, डी, ये रहा भाई डी। ए के ऑल ऑब्जेक्ट सेट बी के अंदर हैं एंड बी सेट के ऑल ऑब्जेक्ट ए के अंदर हैं। इसका मतलब सेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेट बी हो जाएगा। अब कुछ दोस्तों के मन में डाउट होगा कि सर ये तो ऑर्डर देखो भाई, फर्स्ट पोजीशन पे ए है और यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे डी है। यहां पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए है, यहां पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट डी है। लिस्ट ऑर्डर इज नॉट सिग्निफिकेंट। भाई जो लिस्ट का ऑर्डर है वो वेरी कर सकता है। भाई पहले ए आ गया, यहां पर ए लास्ट में आ गया, यहाँ पे सेकंड पे बी आ गया, यहाँ पे फर्स्ट पे बी आ गया। ये ऑर्डर वेरी कर सकता है। ये हमारा कोई इंपॉर्टेंट
पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट क्या है, यदि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी है, इट मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ए बिलोंग्स टू ऑल बिलो ऑब्जेक्ट ऑफ बी। भाई ए के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे किसके अंदर हैं, बी के अंदर हैं। सिमिलरली बी सेट के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे सेट ए के अंदर हैं। चाहे ऑर्डर वो आगे पीछे हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं होगा। तो लिस्ट ऑर्डर इज नॉट सिग्निफिकेंट सिंस ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए belongs to set B. Similarly, all object of set B belongs to set A. तो इसी तरह से हमारा जो सेट A है वो क्या हो जाएगा, सेट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट वही, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, बताओ क्या सेट ए इज इक्वल टू क्या है, सेट बी है। लो भाई हम शुरुआत करते हैं। अब जो हमारे पास सेट ए है उसके अंदर हमारा क्या है भाई, ऑब्जेक्ट 4 है, 4 बिलोंग्स टू ए, एंड क्या 4 बी सेट से बिलोंग करता है, ये रहा भाई 4, यस 4 बिलोंग्स टू बी। क्या 8 बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल है, एंड 8 बिलोंग्स टू बी है भाई, बी के अंदर 8 है, बिल्कुल है। लो भाई अब ये हमारे पास क्या है, 12 है भाई, 12 बिलोंग्स टू ए एंड 12 बिलोंग्स टू बी। बताओ भाई क्या 12 बी से बिलोंग करता है, नहीं करता। ये देखो भाई 4, ये रहा भाई 4, 8 है भाई, ये रहा 8, ये रहा भाई 8, 12 देखो भाई नहीं है यहाँ पर 12, 16 ये रहा भाई। इसका मतलब क्या हुआ, 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली ईच ऑब्जेक्ट ऑफ बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसीलिए सेट ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए is not belongs to set B. Similarly, each object of set B does not belongs to set A. तो A set is not equal to set B. अब पता लगा भाई क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके ऑल ऑब्जेक्ट बी सेट में नहीं है एंड ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ बी ए में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या कहता है, आइए हम समझते हैं। अब ए सेट के अंदर देखो 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए, 10 बिलोंग्स टू ए। अब सेट बी है हमारे पास, सेट बी क्या कहता है, पॉजिटिव इवन इंटीजर भाई। ये देखो अब उसने क्या बोला है, सबसे पहले पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यू होती है, इंटीजर के बारे में सभी को सिखाया गया था, याद करो वो दिन भाई
ऑल नेगेटिव वैल्यू, ऑल पॉजिटिव वैल्यू, इसका जो कलेक्शन है वो क्या है, इंटीजर है। अब उसने क्या क्वेश्चन है, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब ई पॉजिटिव बताओ पहले, तो पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 4। अब इसके अंदर भी कैसी वैल्यू लेनी है, इवन वैल्यू लेनी है भाई। इवन का मतलब क्या होता है भाई, एनी नंबर डिवाइड बाई 2 एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो बताओ सेट बी के अंदर क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, 2 4 6 8 10 12 चलती रहेंगी भाई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये देखो, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, x इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 10 से स्मॉल है और इक्वल है, लेकिन कैसी है वो, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो क्या हो सकती है, 2 4 6 8 10 12 भी हो सकता है भाई, नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्योंकि उसने बोला है आपको, क्या बोला गया है कि जो x की वैल्यू है वो 10 से क्या है, लेस देन एंड इक्वल है। तो हमारे पास क्या सेट बन जाएगा, 2 4 6 8 10। अब बताओ भाई, 2 बिलोंग्स टू सेट बी, 4 बिलोंग्स टू सेट बी, 6 बिलोंग टू सेट बी, 8 बिलोंग्स टू सेट बी, 10 बिलोंग्स टू सेट बी। अब रे ये क्या दिखाई दिया भाई, 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10। इट मीन्स क्या हुआ, सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ईच ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड ईच ऑब्जेक्ट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू सेट ए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ए जो सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। ए जो सेट है मेरे पास, अब क्या बोला गया है, मल्टीपल ऑफ 10 भाई। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या है, एक तरह से हमारे पास 10 की टेबल है। अब 10 की टेबल क्या होती है भाई, 10 1 जा 10 2 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 3 जा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 4 जा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। लो भाई, मल्टीपल ऑफ 10 है, 20 30 40, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। अब हमारे पास जो सेट बी है, बी सेट के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू है, 10 15 20 25 30, ये भी इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब देखो भाई, 10 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 10 बिलोंग्स टू सेट बी। नेक्स्ट है 20 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 20 बिलोंग्स टू सेट बी। ये रहा भाई 20। अरे ये 15 कहाँ जाएगा, 15 तो यहाँ पर मिला ही नहीं सेट ए के अंदर भाई। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों, बिकॉज ईच ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो बी से, बी के अंदर मिल जाएंगे, बिलोंग्स टू सेट बी, but each object of set B does not belongs to
सेट ए। अब देखो ए के अंदर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 20 है, ये रहा भाई 20, 30 है, ये रहा 30, 40 भी मिल जाएगा। लेकिन ये बताओ यहाँ पर जो 15 है, क्या यहाँ पर कहीं पर 15 मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये जो 25 है, क्या सेट ए के अंदर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सेट ए क्या है भाई हमारे पास मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 भाई 15 तो नहीं होता, 25 ही नहीं होता, 35 ही नहीं होता। इट मीन्स सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। सेट ए हमारा बी के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या जो पेयर ऑफ सेट है हमारे पास, क्या ये इक्वल है? आइए हम समझते हैं, शुरुआत करते हैं। अब सेट ए के अंदर भाई क्या वैल्यू हमारे पास 2 है एंड 3 है। अब जो सेट बी है हमारे पास, सेट बी क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन है भाई, क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c इज इक्वल टू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। प्रीवियस क्लास में आपने किया है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब हम एडिशन करें तो कितना आ जाए 5 एंड मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 6। लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या आ जाएगा हमारे पास? अब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे भाई, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएंगी? -3 -2। अब बताओ भाई, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, बट क्या 2 सेट बी से बिलोंग करता है? नहीं करता। क्या 3 बिलोंग्स टू बी करता है? नहीं करता। कुछ बच्चे बोलेंगे सर करता है, यहाँ पर 3 है। अरे भाई यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव प्लस, और यहाँ पर क्या है? माइनस। ये देखो क्या है यहाँ पर? -3। यहाँ पर क्या है? +2। और यहाँ पर क्या है? -2। क्या 2 इज इक्वल टू -2 होता है? नहीं होता। ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है। तो इसका मतलब सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों भाई? बिकॉज ईच ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी एंड ईच ऑब्जेक्ट ऑफ सेट बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसीलिए सेट ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कहता है भाई? एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट। सेट ए क्या है हमारे पास? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में स्टडी किया था। एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब हमारे पास एक वर्ड है फॉलो, FOLLOW। ये वर्ड हमारे पास गिवन है। तो क्या बोला गया है?
सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन दी वर्ड फॉलो। अब इसके अंदर भाई इस वर्ड से हमें लेटर लेने हैं। क्या क्या लेटर लोगे? एफ ले लिया भाई, ओ एल, अब एफ भी ले लिया, ओ भी ले लिया, एल भी ले लिया। अब एक बच्चा चाहता है जी मैं तो एक एल और लेऊंगा, ले लो भाई। हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, रेपिटेशन से सेट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हमने आपको समझाया था एफ एल एल ओ डब्ल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एल ओ डब्ल्यू दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो एल, अब देखो ओ भी ले लिया भाई हमने, तो दोबारा ओ लेने की जरूरत नहीं है। रिपीटेशन हमें लिस्ट में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये हमारे लिए कोई इफेक्ट नहीं डालता, सिग्निफिकेंट नहीं होता। ये दोनों सेट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये देखो वो भी लिख सकते हो आप। और ऑर्डर भी कोई इफेक्ट नहीं डालता, सिग्निफिकेंट नहीं होता। आप इसको फर्स्ट लिखो या लास्ट लिखो। लो भाई, अब सेट बी क्या हमारे पास? सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। अब हमारे पास क्या वर्ड है भाई? WOLF, वॉल्फ है हमारे पास। सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो बनाओ भाई सेट। W ले लिया भाई हमने, O ले लिया, L ले लेंगे और F। लो भाई, अब बताओ F बिलोंग्स टू A एंड क्या F B से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है भाई। O बिलोंग्स टू A एंड O बिलोंग्स टू B करता है भाई, ये रहा भाई। सिमिलरली L बिलोंग्स टू A एंड L बिलोंग्स टू B। सिमिलरली W। तो इसका मतलब सेट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेट B हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ईच ऑब्जेक्ट ऑफ सेट A बिलोंग्स टू सेट B एंड ईच ऑब्जेक्ट ऑफ सेट B बिलोंग्स टू सेट A। तो ये हमारा सेट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेट B हो जाएगा। लो भाई, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम दी सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। अब आपको ये जो गिवन सेट है इसमें से आपको इक्वल सेट फाइंड करना है। अब हमारे पास कौन कौन से सेट है भाई? सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, सेट डी है, सेट ई है, सेट एफ है हमारे पास, सेट जी है, सेट एच है हमारे पास। अब ये देखो भाई, ये सेट है हमारे पास ABCDEFGH। अब आपको बताना है क्या उनसे सेट इक्वल हैं और कौन से सेट इक्वल नहीं है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? अरे याद करो वो दिन इक्वल सेट के बारे में आपको बताया गया था। इक्वल सेट कब होते हैं? यदि ऑल ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू ऑल सेट। भाई ए और बी इक्वल कब होंगे? जब ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ए बिलोंग्स टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ बी। सिमिलरली लो भाई, हमने ए सेट लिया भाई, ए के अंदर वैल्यू क्या है? 2 4 8 12। लो भाई, बी सेट के अंदर वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। बताओ भाई, क्या ईच ऑब्जेक्ट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी? टू भाई, ये देखो बिल्कुल है भाई, ये देखो सेट ए के अंदर है, बी के अंदर ये रहा भाई। सेट ए के अंदर 4 है, ये रहा भाई। सेट ए के अंदर 8 है, क्या बी के अंदर 8 है? फाइंड करो, नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब सी को चेक करो, ए के अंदर 2 4 8 12, सी के अंदर 4 8 12, ये देखो 14 आ गया।
क्या 14 ए के अंदर है? नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू सी। अब डी के अंदर चेक करो, 3142, 3 नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू डी। अब ई के अंदर चेक करो, -11, ए के अंदर -11 नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू ई। एफ के लिए चेक करो, 0 ए, क्या ए के अंदर 0 ए है? ए इज नॉट इक्वल टू एफ। जी के अंदर चेक करो, 1-1, क्या ए के अंदर 1-1 है? नहीं है, नॉट इक्वल टू जी। अब एच के लिए चेक करो, ए इज नॉट इक्वल टू एच। इसी तरह से हम सभी सेट को चेक कर सकते हैं। लो भाई, अब हमने सेट बी ले लिया। बी के अंदर क्या है? 1 2 3 4। अब सी से चेक कर लो। लो भाई, 4-12, बी इज नॉट इक्वल टू सी। डी के लिए चेक कर लो, 3142, 3142, 1 ये रहा भाई, 2 ये रहा भाई, 3 ये रहा भाई, 4 ये रहा। अरे ये देखो, all object of B is equal to all object of D and all object of D belongs to all object of B। तो B is equal to क्या हो जाएगा? D हो जाएगा भाई। मैंने आपको बताया था लिस्ट ऑर्डर इज नॉट सिग्निफिकेंट। अब ये 2 यहाँ पर 4th पोजीशन पे आया हुआ है, ये 2nd पे आया हुआ है, इट डजेंट मैटर। हमारे पास ऑब्जेक्ट बिलोंग्स करना चाहिए भाई। इसके अंदर 1 है, इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ई के अंदर क्या है? -1 B इज नॉट इक्वल टू ई। अब डी के लिए, एफ के लिए चेक करो भाई, B इज नॉट इक्वल टू एफ। जी के लिए B इज नॉट इक्वल टू जी। एच के लिए B इज नॉट इक्वल टू एच। अब सी के लिए चेक कर लो भाई, इसी तरह से सी के अंदर क्या है? 4 8 12 14। अब आप बोलोगे सर ए के लिए तो चेक ही नहीं किया। अरे भाई, हमने ए के लिए स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया। अब आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, लिख सकते हैं ना भाई। ए डज नॉट बिलोंग टू बी, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आप ऐसे लिख लो, 3 इज नॉट इक्वल टू 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 3। ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ, सी की वैल्यू 4 8 12 14, 4 8 12 14 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। तो सी इज नॉट इक्वल टू डी, सी इज नॉट इक्वल टू ई, सी इज नॉट इक्वल टू एफ, सी इज नॉट इक्वल टू, सी इज नॉट इक्वल टू जी, सी इज नॉट इक्वल टू एच। इसी तरह से हम किसके लिए चेक कर लेंगे? डी के लिए चेक कर लेंगे भाई। डी के अंदर क्या है? 3 1 4 2। बताओ, 3 1 4 2 है भाई कहीं पे? अरे सी के लिए तो हमने पहले ही चेक कर लिया भाई, सी इज इक्वल टू डी होता है, डी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लो भाई, डी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। क्या डी इज इक्वल टू ई हो जाएगा भाई? डी इज नॉट इक्वल टू ई, डी इज नॉट इक्वल टू एफ, डी इज नॉट इक्वल टू एफ हो जाएगा। जल्दी, डी इज नॉट इक्वल टू एफ, डी इज नॉट इक्वल टू जी एंड डी इज नॉट इक्वल टू एच, डी इज नॉट इक्वल टू एच। इसी तरह से भाई ई का चेक हो जाएगा, ई इज नॉट इक्वल टू एफ, ई इज नॉट। अब देखो ई और जी में बताओ भाई, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा भाई। क्यों हो जाएगा ई इज इक्वल टू जी? ये देखो, -1 ई के अंदर है, ये रहा भाई -1 जी के अंदर, ई के अंदर प्लस का 1 है, ये रहा भाई जी के अंदर प्लस का 1। तो सेट ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेट जी हो जाएगा।
क्या E इजिकल टू H हो जाएगा? नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? अब देखो E के अंदर प्लस का 1 है, ये रहा भाई प्लस का 1। अब E के अंदर -1 है, यहाँ पर तो 0 है भाई। 0 इससे बिलोंग नहीं करता, -1 इससे बिलोंग नहीं करता, तो हमारा सेट इक्वल नहीं होगा। लो भाई, अब F के लिए चेक कर लो आप। F के अंदर क्या है? 0 एंड A है। F इज नॉट इक्वल टू G, F इज नॉट इक्वल टू H। सिमिलरली G के लिए चेक कर सकते हो। अब G के लिए क्या इक्वल था? E इक्वल था, आप ऐसे लिख सकते हो। और G क्या H के इक्वल है? नहीं है भाई, G इज नॉट इक्वल टू H। अब बताओ H इज इक्वल टू 0 1, क्या H किसी सेट के इक्वल है? नहीं है भाई, H किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। A B C D E F G, 0 और 1 बताओ भाई कहाँ है? नहीं है किसी सेट के अंदर, तो ये भी हमारा इक्वल नहीं होगा। बिल्कुल। तो वीडियो के अंत में सभी दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आपको बहुत मेहनत करनी है भाई। बिल्कुल अपना एक रूटीन बनाओ और बिल्कुल मेहनत स्टार्ट कर दो भाई। सभी दोस्तों को अपने नोट्स बनाने हैं हैंड रिटन, और किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप डाउट लिख सकते हैं। और हम भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सभी भाई अपनी लाइफ में मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।